हेलो स्टूडेंट्स, आज ये ओसी का सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो है डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट को डिफाइन करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें। सो फर्स्ट, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन है यह आपका उसका मीनिंग होगा। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाना ये एक मैनेजमेंट है और ये एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल मैन, मशीन, मटीरियल, मैथड, मनी एंड मार्केट। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे हम इन सबको कंट्रोल करते हैं और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंट्रोल किसे करना होता है? मैन को या वर्किंग एम्प्लॉयज़ को या ह्यूमंस को, जो भी हमारे पास काम करते हैं उन्हें कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट रहता है। सो ये मैनेजमेंट एक आर्ट है। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये सेम डेफिनेशन जो हम ऊपर कर आए हैं वो दी हुई है। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कई बार इसमें ऐसा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछते हैं या कई बार क्वेश्चन में पूछा होगा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों में यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये वहाँ पर चाहिए होता है जहाँ पर लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। और ग्रुप में कहाँ काम करेंगे? तो या तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी या कोई फैक्ट्री होगी या कोई बहुत बड़ा यूनिट होगा, तो वहाँ पर ग्रुप में काम करते हैं। तो जहाँ भी ग्रुप वर्क होता है वहीं मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है या दो लोग काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए होगा, लेकिन इतना मैनेजमेंट नहीं चाहिए होगा जितना एक बड़ी कंपनी में चाहिए। बड़ी कंपनी में एक साथ 500, 1000, 5000 लोग काम करते हैं। सो वहाँ पर बहुत बड़ा मैनेजमेंट चाहिए होता है। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रियल बट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस फील्ड एंड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये पॉइंट भी हम कर आए हैं पहले फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा कि मैनेजमेंट हमें हर एक फील्ड में चाहिए होता है। एग्रीकल्चर हो, आर्मी हो, एजुकेशन हो, हर एक फील्ड में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज यूनिट्स। अब कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट के अलग अलग फील्ड वर्क होते हैं। सो हर एक जगह हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है। सो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स एक तो ये समझ लीजिए कि हर एक काम में चाहिए। एग्रीकल्चर, आर्मी, बिजनेस, एजुकेशन, रिलीजियस, हर एक जगह पर चाहिए। और दूसरा यूनिवर्सल प्रोसेस है मीन्स अगर हम इंडिया में मैनेजमेंट करते हैं तो अमेरिका में मैनेजमेंट करते होंगे, पूरी वर्ल्ड में वहाँ के लोग मैनेजमेंट करते हैं। सो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर एक फील्ड में चाहिए, हर एक कंट्री में चाहिए, हर एक सिटी में चाहिए, हर एक जगह पर चाहिए। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने घर पर भी मैनेजमेंट करते हो, आप अपनी स्टडीज़ के लिए भी मैनेजमेंट करते हो। स्टडीज़ में मैनेजमेंट कैसे करते हो? जैसे एग्ज़ाम्स के दिन में क्या करते हो कि आप अपना प्लानिंग करके रखते हो कि मैं सुबह उठकर ये पढ़ूंगा, एग्ज़ाम्स इतने बजे जाऊंगा, इसलिए एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले मैं नोट्स रिवाइज करूंगा। सो दैट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट। आप कोई भी काम करने के लिए प्री प्लान कर रहे हो, उसे हम मैनेजमेंट कहेंगे। सेकेंड पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज़ अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। मैनेजमेंट एक टूल है जो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने का एक टूल है। ओरिएंटेड गोल्स और गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ मीन्स आपके जो गोल हैं, जो प्री डिसाइडेड हैं, उन्हें अचीव करने के लिए ये एक टूल है जिससे आप अचीव कर सकते हो। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टेब्लिश टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस यूनिट के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है।
मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। हमें अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है, बट वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा वो इकोनॉमिकल वे में अचीव होना चाहिए। मीन्स हमारी कॉस्ट जो हो वो कम हो और हमारा गोल अचीव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। अब दूसरों से काम करवाना है। मैनेजमेंट की ऊपर मीनिंग क्या देखी? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो दूसरों से काम करवाना है, दैट मीन्स 100% श्योर है ये ग्रुप एक्टिविटी ही होगी। सो मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 or more पीपल। 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, वहाँ पर हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 or more पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। वो अपना एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए काम करते हैं और उसे ही मैनेजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन 4.4 कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंटिन्यूस प्रोसेस कैसा है कि एक बार आपने मैनेजमेंट कर लिया, आपका जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, तो क्या मैनेजमेंट पूरा हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस है मीन्स सपोज करो आपने प्लानिंग किया है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कि आपको एक समझो एक फैक्ट्री लगानी है और वहाँ पर आपको कैलकुलेटर का प्रोडक्शन करना है। अब कैलकुलेटर का प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन करने के बाद आपने प्लानिंग की, प्रोडक्शन करने के लिए प्लानिंग की, पहले रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे बनाएंगे, कौन सी मशीन यूज़ होगी, वर्कर्स कैसे काम करेंगे, ये सब करने के बाद आपने मैनेजमेंट कर लिया और प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट पूरा हो गया। अब आपको ये सोचना है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कैसे करेंगे, इसे मार्केट में बेचेंगे कैसे। फिर सपोज करो ये भी आपने कर दिया कि आपने एडवर्टाइजमेंट की, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट किए और प्रोडक्ट को सेल कर दिया। अब प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपको ये देखना है कि इस प्रोडक्ट का जो पेमेंट आने वाला है, जो कलेक्शन आने वाला है, वो कैसे आने वाला है। सो आपको हर एक लेवल पर मैनेजमेंट करना है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब सपोज करो पेमेंट भी आ गई, पेमेंट का कलेक्शन आ गया, तो पेमेंट का कलेक्शन आने के बाद फिर से क्या करना होगा, फिर से एक आपका टारगेट अचीव हो गया, अब फिर से रॉ मटेरियल लो, फिर से प्रोडक्शन करो। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। हर रोज करना है आपको, एवरी डे करना होता है। और ये करता कौन है, तो ये हम आगे समझेंगे। ये उस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो टॉप लेवल पर काम करने वाले होते हैं, जैसे मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, सीईओ है, एमडी है, वो करते हैं मैनेजमेंट। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये एक गोल ओरिएंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल अचीव हो गया तो अब मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा। गोल अचीव होने के बाद हम अपना एक नेक्स्ट गोल डिसाइड करेंगे और वंस अगेन फिर से मैनेजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। न्यू ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट्स। बिजनेस के न्यू ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स डिसाइड होते हैं और फिर से आगे मैनेजमेंट किया जाता है। अगर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं हमारी कंट्री के लिए, तो रिलायंस उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। रिलायंस जब धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले क्लोथ बिजनेस में एंट्री की थी। क्लोथ का उन्होंने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, एक फैक्ट्री लगाई थी। फिर उन्होंने पेट्रोलियम में, रिफाइनरी में काम किया। फिर रिफाइनरी में एक अच्छी सक्सेस मिलने के बाद फिर उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज स्टार्ट की और आज वो नहीं है, बट उनके बेटे जो मुकेश अंबानी हैं, उनके बाद देखिए उन्होंने रिलायंस फ्रेश स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने रिलायंस जियो में मोबाइल का जो नेटवर्क है वहाँ किया। मीन्स ये क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाने के बाद फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं, दूसरा गोल डिसाइड करते हैं। इवन मार्केट में रिसेंटली सुनने में आया कि ये जो बहुत जल्दी रिटेल मार्केट में एंटर करने वाले हैं। रिटेल मार्केट मीन्स जैसे आपको कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप अमेज़ॉन पर ऑर्डर करते हो, स्नैपडील पर ऑर्डर करते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पर ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। अब ये उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये अपना रिलायंस रिटेल स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो एक गोल अचीव हो जाने के बाद दूसरा गोल डिसाइड होता है और उस गोल पर काम किया जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक गोल अचीव करने के बाद फिर से दूसरे गोल पर काम करेंगे। द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अचीविंग देम एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूसली गोज ऑन। ये एक कंटिन्यूसली चलता रहता है। टारगेट अचीव होता है, फिर से रीडिफाइन होता है और फिर से दूसरे गोल पर काम किया जाता है। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जब भी आपको मैनेजमेंट करना होता है खास कर तो वो ह्यूमन के लिए करना होता है। देखो मैनेजमेंट करता कौन है, तो मैनेजर्स करते हैं। वो होते कौन है, वो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं। और करते किस लिए हैं, वो भी ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। सो मैनेजमेंट ह्यूमन करते हैं और ह्यूमन के लिए ही किया जाता है। ह्यूमन एलिमेंट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। ये जो ह्यूमन एलिमेंट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट है इसमें मैनेजमेंट में। मैन इज़ द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। मैन इज़ द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट मीन्स जो भी एक्टिविटी की जाएगी वो मैन के लिए की जाएगी, वो एक सेंटर में रहेगा। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैनेजमेंट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैनेजमेंट। आपके पास कितने भी प्रोडक्शन के मेथड्स हों, यूनिट्स हों, या यूँ समझो आपके पास रॉ मटेरियल भी है, मशीन्स भी है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, बट ह्यूमंस नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो क्या आप वो प्रोडक्शन कर पाओगे? क्या आपका बिजनेस चलेगा? क्या आप एक्टिविटी कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। सो अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट द मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपके सारे मीन्स जो हैं वो यूजलेस हैं। सो उसमें ह्यूमन सेंटर पर रहेगा। मैनेजमेंट इज़ डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। बाय द ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट करने वाले भी ह्यूमंस होते हैं और किया भी ह्यूमन के लिए ही जाता है। Thus, management is a human process which is done by and for the human, which is done by and for the man. ठीक है, सो ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, डिसीजन प्रोसेस। अब मैनेजमेंट में हमें करना क्या होता है, तो हमें डिसीजंस लेने होते हैं। ये एक डिसीजन प्रोसेस है। डिसीजन प्रोसेस इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब सपोज करो कि मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो मुझे क्या करना होगा, हर एक को अलग अलग काम देना होगा। तो ये डिसाइड करना होगा कि ए एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा, बी एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा। तो ये एक डिसीजन प्रोसेस है। अगर हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में काम लेना है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस एम्प्लॉय से कौन सा काम करवाएंगे। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। जब तक हमने डिसीजन नहीं लिया है तब तक हम कोई भी काम कर नहीं सकते। सो ये डिसीजन लेना ही मैनेजमेंट है। इतने सारे लोग काम करते हैं तो उन्हें काम बताना पड़ता है कि किसको क्या काम करना है। आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। दस डिसीजन प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो एक बार डिसीजन लेने के बाद अब हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है, और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। सो लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करते हैं, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। जैसे साइंस में रूल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है। कुछ बोलते हैं ये एक आर्ट है। अब आर्ट कैसे है, किसी और से काम करवाना, किसी और से काम निकलवाना, ये एक आर्ट है। आपके सामने 500 एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, उनसे काम करवाना है, सो ये एक आर्ट है। और कुछ बोलते हैं कि ये एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन कैसे है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट करते हैं मोस्टली वो MBA किए हुए होते हैं, उनके पास MBA की डिग्री होती है।
सो MBA में उन्हें क्या सिखाया जाता है? सो जब भी आप MBA के लिए पूछोगे तो कुछ आपको बताएंगे कि मैंने MBA फाइनेंस में किया है, कोई आपको बोलेगा मैंने MBA ह्यूमन रिसोर्सेस में किया है, कोई आपको बोलेगा कि मैंने MBA मार्केटिंग में किया हुआ है। तो MBA जैसे अलग अलग फील्ड में होता है तो उन्हें उस फील्ड के लिए एक अलग से सब्जेक्ट दिया जाता है जो उन्हें उस फील्ड का एक्सपर्ट कर देता है। सो ये एक प्रोफेशन है। तो ये क्वेश्चन और भी डीप में कवर करेंगे क्योंकि हमें एक से अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है और प्रोफेशन है, बट फिर भी हम यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है मैनेजमेंट। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड और प्रिंसिपल। जैसे साइंस में रूल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के भी रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट उन पर काम करता है। हैंस मैनी राइटर्स कंसिडर मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो बहुत सारे राइटर्स ने मैनेजमेंट को साइंस कहा है। जैसे साइंस के रूल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के भी रूल्स हैं। थर्ड पॉइंट, मैन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम। ये पॉइंट देखिए, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस एंड इनसाइट। सो मैन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मैनेजमेंट करना है तो किसके लिए करना है? मैन के लिए करना है। और किसी और से आपको अपना काम करवाना है, एक छोटे बच्चे से भी काम करवाना होता है ना, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Therefore, getting work done from him requires proficiency, intelligence, cleverness and insight. So इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इट इज़ नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। सो बहुत सारे राइटर्स ने ये माना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि दूसरों से काम करवाना है, ये इतना इजी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट is handed over to trained and expert people। आज का जो मैनेजमेंट है और आज से 100 साल पहले का जो मैनेजमेंट था, आज से 100 साल 200 साल पहले जब किंग होते थे और उस टाइम पर जब वो राज करते थे वो टाइम अलग था, या उनका एक दूसरे के साथ फाइट होता था तो तब भी वो एक प्लानिंग करते थे, मैनेजमेंट करते थे। तो उस टाइम पर भी मैनेजमेंट होता था, आज भी मैनेजमेंट होता है। आपने सुना होगा कौटिल्य, चाणक्य, उन्होंने भी मैनेजमेंट किया था। रामायण, महाभारत, वहाँ पर भी मैनेजमेंट होता था, मनी मैनेजमेंट होता था। सो बहुत सारे मैनेजमेंट्स होते थे उस टाइम पर और आज भी होते हैं। बट आज क्या हुआ है ये देखिए, मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस मीन्स आज के बिजनेस का जो मैनेजमेंट है ये हैंडेड ओवर कर दिया गया है ट्रेंड एंड एक्सपर्ट पीपल। ट्रेन एंड एक्सपर्ट पीपल मीन्स मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो MBA किए हुए होते हैं, उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया है। अब सपोज करो कि मुझे अपनी कंपनी में फाइनेंस मैनेज करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि उसका MBA किया हुआ होना चाहिए और वो भी फाइनेंस में MBA किया हुआ होना चाहिए। और अगर मुझे अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है तो मैं किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करूंगा कि जिसका MBA किया होना चाहिए बट उसका MBA मार्केटिंग में होना चाहिए, वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए। या फिर मुझे अपनी फैक्ट्री में या कंपनी में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अमूल का, 5000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और 5000 एम्प्लॉयज़ को संभालना इतना इजी नहीं है, तो वहाँ पर कोई चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज में किया हुआ हो। सो ऐसे एक्सपर्ट्स को दे दिया गया है मैनेजमेंट करने के लिए। इन रिसेंट टाइम मैनेजर्स हैव ऑल्सो एडॉप्टेड प्रोफेशनलिज्म लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बहुत सारे मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है लाइक एडवोकेट्स। अब एडवोकेट कौन होता है? जो LLB किया हुआ होता है, उसके पास उसकी डिग्री होती है, उसका पूरा नॉलेज होता है। सो ऐसे मैनेजमेंट को प्रोफेशनल माना गया है कि ये एक प्रोफेशन है। डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स क्या होते हैं? डॉक्टर्स के पास अपनी एक डिग्री होती है, सपोज करो उसके पास MBBS है या MD है या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं, तो वो एक प्रोफेशन है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं?
कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड पूरा नॉलेज होता है, तो वो आपको अकाउंट्स, टैक्स, रिटर्न फाइल करना, इन सब में हेल्प करते हैं। सो मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी कहा गया है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मैनेजमेंट को साइंस कहा है, कुछ ने आर्ट कहा है और कुछ ने उसे प्रोफेशन कहा है। तो ये हमारा यहाँ पर आज पॉइंट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने पूरा किया। फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हम इंडिया में भी करते हैं, बाहर भी किया जाता है, हर एक फील्ड में किया जाता है। बिजनेस में होता है, एजुकेशन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, आर्मी यूज़ करती है। गोल ओरिएंटेड है, हम गोल डिसाइड करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। ग्रुप एक्टिविटी, जहाँ भी बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं वहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी होती है और वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि एक बार मैनेजमेंट कर दिया तो फिर छोड़ देंगे। ये एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है और हमेशा करना होगा। एक गोल अचीव हो जाए तो दूसरा गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 5th पॉइंट इज़ ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट ह्यूमन प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के लिए मैनेजमेंट करता है और ह्यूमन प्रोसेस है ये। डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन लेने होते हैं कि कौन से वर्कर्स क्या काम करेंगे, कितने सारे लोग होते हैं। एक फैक्ट्री का मैं एग्जांपल दूं कि अमूल में एक ही टाइम पर मिल्क प्रोडक्शन चल रहा होता है, उनकी आइसक्रीम्स बन रही होती हैं, चॉकलेट्स बन रहे होते हैं, तो एक साथ 5000 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो किस पर्सन को, किस एम्प्लॉय को किस डिपार्टमेंट में काम करना है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये एक डिसीजन प्रोसेस है। ये डिसीजन सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं किया जाता, फाइनेंस के लिए भी किया जाता है, रॉ मटेरियल के लिए भी किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। हर एक फील्ड में डिसीजन लेना होता है और उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की कि कुछ राइटर्स ने बताया कि ये एक साइंस है, कुछ ने बताया ये एक आर्ट है और कुछ बताते हैं कि ये एक प्रोफेशन है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।